दोस्तों, अक्सर सरकारी एजेंसीज पर गैर कानूनी रूप से फोन टैपिंग करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने गलत तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से कुछ पॉलिटिशियंस के फोन टैप किए। खैर, उस मामले में अभी इंक्वायरी चल रही है। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी एजेंसी को या किसी ऑफिसर को कोई फोन टैप करना भी होता है तो वो किस कानून के तहत किया जाता है, क्या क्या प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या क्या बातें कही, वो सब आज हम देखने वाले हैं। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी का पूरा कोर्स। केवल 9,999 रुपीज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और डबल वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको एक छोटा सा कोड यहाँ पे अप्लाई करना है, चांद फ्लैश करके। ये जो कोड है इसे अप्लाई करते ही आपको ये कोर्स इतने में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फोन टैपिंग की। देखिए, फोन टैपिंग का अगर हम मतलब ढूंढें तो कानून में तो इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट डिक्शनरी मीनिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है, कहता है जी, इट इज द एक्शन और द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग अ डिवाइस टू अ फोन सो दैट द कन्वर्सेशन कैन बी लिसन्ड टू सीक्रेटली। यानी कि आप देखिए, आप दो पार्टीज आपस में यहां पर बात कर रहे हैं फोन पर। अब उन दोनों पार्टीज की बात को छुपकर उन्हें बिना बताए और उनकी सहमति के बिना सुनना, इसे फोन टैपिंग कहा गया। अब ये जो डेफिनेशन है ये काफी पुरानी डेफिनेशन डिक्शनरी में दी गई है। अब जरूरी नहीं है कि आप उनकी जो कनेक्शन आप यहाँ पे स्टैब्लिश करते हो उन दोनों फोन्स के बीच में वो वायर टू वायर ही कनेक्शन हो। यहाँ पर अब कई सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वायरलेस कनेक्शंस भी स्टैब्लिश किए जाते हैं फोन टैपिंग करने के लिए। साथ ही में यहाँ पर इंडिया में अगर फोन टैपिंग, देखिए भाई, अब फोन टैपिंग पे कंप्लीट प्रतिबंध तो कहीं पर भी नहीं होता है। इंडिया में भी फोन टैपिंग पर कंप्लीट प्रतिबंध नहीं है। इसे रेगुलेट जरूर किया जाता है बिकॉज कई सारे ऐसे मामले होते हैं, कानून से जुड़े हुए मामले, जहां पर हमें जरूरी हो जाता है फोन की टैपिंग करना। अब देखिए, इंडिया में जो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, इसके तहत ये पूरा मामला जो है गवर्न किया जाता है और इसमें भी सेक्शन 5 क्लॉज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट्स को एम्पावर करता है किसी भी व्यक्ति का और फोन टैप करने के लिए। अब फोन टैपिंग से आगे हम बढ़ते हैं तो एक और सबसे बड़ा जो इशू निकल कर आता है वो है राइट टू प्राइवेसी। देखिए भाई, कानून के ये दो पलड़े हैं। एक तरफ आपको ये फोन टैपिंग का अधिकार सरकार को मिल रहा है, दूसरी तरफ जब सरकार किसी के फोन को टैप करती है या उसकी बातों को सुनती है तो उसका जो राइट टू प्राइवेसी है वो चला जाता है। अब राइट टू प्राइवेसी में ही यहाँ पर अब जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड की जो जजमेंट थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी, इसमें यह स्पष्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दैट टर्म पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू राइट टू प्राइवेटी। यानी कि राइट टू जो प्राइवेसी है वो हमारी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हिस्सा है। सो अगर मेरी राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है, यानी कि मैं किसी से बात कर रहा हूं और मेरी बात सुनी जा रही है किसी थर्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, तो ये मेरी जो राइट टू प्राइवेसी है, जो कि किसका हिस्सा है, मेरी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी गिवन इन आर्टिकल 21। सो मेरी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का ही यहां पर क्या कहता है जी, हनन हो रहा है। कहते हैं जी, लाइफ बिकम्स वर्थ लिविंग ड्यू टू द फ्रीडम विच एनेबल्स ईच इंडिविजुअल टू लिव लाइफ एज दे सी फिट। यानी कि जो मेरी लाइफ थी वो मुझे अपने तरीके से जीनी थी, बिना किसी इंटरफेरेंस के जीनी थी, लेकिन जब आपने मेरी बातें सुन ली, मेरी प्राइवेसी गई और इससे मेरी जो लिबर्टी थी उसका हनन हो गया। बट एक चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी होगी कि भाई, राइट टू प्राइवेसी बाकी सभी अधिकारों की तरह राइट टू प्राइवेसी भी जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यहां पर स्पष्ट किया गया है आर्टिकल 21 में ही कि भाई हम सबके पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। एट द सेम टाइम यह भी कहा गया है कि सरकार हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ले सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि अगर एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि कानून जो है पार्लियामेंट या फिर उस अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है जिसे वो बनाना चाहिए था, उसी के द्वारा बनाया गया है, और इस कानून में राइट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो फॉलो किया जाता है, ये जो कानून है फेयर है, जस्ट है, तो इसके तहत मेरी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को हनन किया जा सकता है, उसे कर्टेल किया जा सकता है। अब वही बात यहां पर भी लागू होती है। यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कुछ प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है जिसके तहत मेरा राइट टू प्राइवेसी का हनन किया जा सकता है। यानी कि जो मेरा फोन है उसे टैप किया जा सकता है, उसकी जो टेपिंग है वो की जा सकती है। अब वो जो प्रोसीजर है
बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि भाई टेलीग्राफ एक्ट का जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 की हमने बात की उसमें दिया गया है, लेकिन उसे बेटर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसे और फेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी एक जजमेंट में। और ये जो जजमेंट है उसका नाम है पीपल्स यूनियन ऑफ फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1996 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया, गाइडलाइंस ले डाउन की टू रेगुलेट सेक्शन 5 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, जिसके तहत मेरी जो फोन की जो वायरिंग है या जो फोन टेपिंग की जाती है। अब देखिए भाई, रूल्स लेड डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, इस केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स ले डाउन किए थे उन्हीं को फर्दर हमारे जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक कानून की शक्ल दी एंड रूल 419 ए ऐड किया जाता है इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 में, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी ना, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी रेगुलेट करती हुई किसको, सेक्शन 5 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट को, उन्हीं गाइडलाइंस को यहां पर 419 ए में यहां पर एग्जॉस्टिव तरीके से डाल दिया गया। सो अब क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट की ये जितनी भी गाइडलाइंस यहां पर आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई अगर एक व्यक्ति का फोन टैप करना है तो वो किस तरीके से करना है, वो बेसिकली अब रूल्स का हिस्सा बन चुकी है और हर सरकारी एजेंसी को इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं उस कानून की 5, जो हमारा सेक्शन 5 है, किसका सेक्शन 5, हमारा जो सेक्शन 5 है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन यहां पर हमारे जो फोन है उनको यहां पे टैप कर सकता है और क्या किस किस ग्राउंड पे कर सकता है, वो हम यहां पर देखते हैं। कहता जी सेक्शन 5 फॉर पावर फॉर गवर्नमेंट टू टेक पोजेशन ऑफ लाइसेंस्ड टेलीग्राफ्स एंड टू ऑर्डर इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस। अब यहां पर इसकी हेडिंग में ही आ गया कि इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस की पावर गवर्नमेंट के पास है। अब देखिए इसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, कुछ अथॉरिटीज दी हुई हैं जो कि यहां पे टैपिंग कर सकते हैं। कहता है जी क्या, ऑन द अकरेंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अब ये दो मेजर ग्राउंड्स हैं। कौन से दो मेजर ग्राउंड्स हैं, एक तो हो गया पब्लिक इमरजेंसी और दूसरा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। कहता है जी अगर ये दोनों कंसर्न्स उठते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट में, इफ सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट सो टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ, अगेन क्या कह गया कि भैया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है यहां पे फोन टैपिंग, या फिर कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर उन दोनों के द्वारा किसी को ऑथराइज किया जाता है तो वो थर्ड अथॉरिटी, ये जो है हमारी फोन टैपिंग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तो वो ग्राउंड्स यहां पर लिखे हैं, जब उनको लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये करना जरूरी है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए जरूरी है, हमारे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए फॉरेन स्टेट्स के साथ जरूरी है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इसके लिए जरूरी है। और कहता है जी जब भी फोन टैपिंग करने का ऑर्डर दिया जाएगा तो यहां पर आपको लिखित में उस ऑर्डर में कारण बताना होगा। कहता है जी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट एनी मैसेज और क्लास ऑफ मैसेजेस टू और फ्रॉम एनी पर्सन रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट शैल बी इंटरसेप्टेड और डिटेन्ड। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उनके द्वारा ऑथराइज कोई एजेंसी इनमें से किसी भी ग्राउंड पर किसी भी व्यक्ति का कॉल या फिर मैसेज इंटरसेप्ट कर सकती है। ये कहां कह दिया गया, सेक्शन 5 क्लॉज 2 में यहां पर ये बात कही गई है। सेक्शन 5 क्लॉज 2 जो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, उसमें ये बात जो है कही गई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहा गया, देखिए भाई हमने अभी क्या कहा कि भाई एजेंसीज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो एजेंसीज कौन सी ऑथराइज की गई हैं, उसमें सीबीआई आ जाता है, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रॉ हो गया, ईडी हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया एनटीआरओ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, नार्कोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो हो गया, फिर आ गया जी सीबीडीटी आ गया, फिर आ गया जी डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एनआईए आ गया। और जो स्टेट पुलिस होती है, स्टेट की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी यहां पर ये पावर रखते हैं कि वो आपका फोन जो है वो टेपिंग कर सकते हैं। अभी ये जो महाराष्ट्र का मामला है ना, उसमें वो जो महिला आईपीएस ऑफिसर जिनके ऊपर आरोप लगाया गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग करने का, बेसिकली शी वाज हेड ऑफ द स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जब उन्होंने ये सारी फोन टैपिंग को वहां पे कंडक्ट किया था। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, कौन सा केस था भाई,
ये केस था जी PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस ले डाउन की थी जिसके तहत फोन टेपिंग की जा सकती है। और वो मैंने आपको बताया था कि वो जो है, जो टेलीग्राफ रूल्स है, इंडियन टेलीग्राफ रूल्स, उसमें 419A इंसर्ट कर दिया गया और कॉम्प्रिहेंसिवली सारी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी वो यहां पर आ चुकी हैं। अब फटाफट से हम देखेंगे कि ये गाइडलाइंस हैं क्या। बेसिकली क्या होता है ना कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में, खास करके जो UPSC जैसे एग्जाम्स हैं वहां पर, या फिर इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है कि भाई इतना हॉट टॉपिक है ये आपके इंटरसेप्शंस वाला, आपके जो मैसेज टैपिंग वाला, तो इसमें बताओ सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वही हम यहां पर देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 419A। सो पहला तो क्या है जी, पहला गाइडलाइन ये है कि भाई ये जो डायरेक्शन देनी है किस चीज की, इंटरसेप्शन करने के जो ऑर्डर पास करने हैं, ये कौन पास कर सकता है। तो ये ऑर्डर कहता है जी पास करेगा कौन, कहता है जी सबसे पहले यहां पर जो पावर मिली हुई है वो है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, जो होम सेक्रेटरी हैं, वो हमारे यहां पर ये ऑर्डर पास करेंगे इन केस जब सेंट्रल एजेंसीज यहां पर फोन टेपिंग करना चाहते हैं। और कहता है जी या फिर सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ होम डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री है उनके जो सेक्रेटरी होंगे वो यहां पर ऑर्डर पास करेंगे जब कभी स्टेट पुलिस या स्टेट का कोई डिपार्टमेंट, ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट यहां पर फोन टैपिंग करना चाहता है। तो पहला तो यहां पर ये होगा। कहता है जी अगर मान लो कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है और वहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सेक्रेटरी के पास पहुंच सको या फिर स्टेट होम डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी के पास जा सको, इन सच केस, ऐसे केसेस में क्या होगा, सच ऑर्डर मे बी मेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु हैज बीन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी। सो इमरजेंसी सिचुएशंस में यहां पर जो है आप थर्ड ऑफिसर को भी ये पावर दे सकते हो कि वो आगे ऑथराइज कर सकता है। फिर क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी एनी ऑर्डर इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल कंटेन रीजन फॉर सच डायरेक्शन। अब यहां पर क्या कहा गया कि भाई जब आप किसी का फोन टैप करने के लिए कोई ऑर्डर दे भी रहे हो तो उसमें आपको रीजन लिखना होगा कि किस रीजन की वजह से यहां पर फोन टैपिंग की जा रही है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी सेक्शन 5 क्लॉज 2 में। एंड कहते हैं जी अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी फॉरवर्डेड टू कंसर्न रिव्यू कमेटी। अब देखो यहां पर रिव्यू कमिटीज भी बनाई गई हैं। अब वो रिव्यू कमिटीज की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब इसी में आएगा कि भाई जो रिव्यू कमेटी है ना वो यहां पर 7 वर्किंग डेज में उस ऑर्डर को रिव्यू करेगी जिसके तहत यहां पर किसी का फोन टैपिंग करने के लिए कहा जा रहा है। सो आप जो भी ऑर्डर पास कर रहे हो उसमें रीजन लिखोगे, रीजन लिख के जो है वो रिव्यू कमेटी को भी फॉरवर्ड करोगे। और यहां पर ये सेफगार्ड दिया गया है कि भाई ऐसा ही नहीं कि किसी का भी फोन टैप कर लिया। हालांकि वो बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जहां पर जरूरत नहीं थी और फोन टैपिंग हो गई। फिर कहते हैं जी वाइल इशूइंग द डायरेक्शन अंडर सब रूल 1 द ऑफिसर शैल कंसीडर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन बाय अदर मीन्स। अब देखिए भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी यहां पर क्लैरिफाई की। इस पे क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि ये आप फर्स्ट रेमेडी के रूप में लेकर आओ या फर्स्ट ऑप्शन के रूप में लेकर आओ, दिस शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अगर आपको यहां पर दिख रहा है कि भाई कोई और तरीके से यहां पर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो निकाली जा सकती है तो फोन टैपिंग करने से बचो। अगर ये आखिरी ऑप्शन ही है कि आपको लग रहा है कि भाई और कोई तरीका ही नहीं है यहां पर इन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकालने का, उस केस में कहते हैं जी यहां पर आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। कहता है जी द डायरेक्शन शैल स्पेसिफाई द नेम एंड डेजिग्नेट। अब ये जो होम सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जब भी ये ऑर्डर पास करेंगे तो उस ऑर्डर में ये लिखेंगे कि भाई कौन ऑफिसर यहां पर जो है फोन टैपिंग करेगा। साथ ही में अथॉरिटी टू होम इंटरसेप्शन, जो अथॉरिटी यहां पर ये इंटरसेप्टेड मैसेजेस को प्राप्त करेगी उसकी भी डिटेल यहां पर लिखनी होगी। और यहां पर यह भी लिखना होगा कि इसका यूज क्या करोगे, यानी कि आपने जो इंटरसेप्ट किया है मैसेज किसी का, 2 लोगों की बातचीत जो आपने रिकॉर्ड किया उसका क्या यूज होने वाला है वो सब यहां पर लिखोगे। द डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन शैल रिमेन इन फोर्स। अब ये कितने टाइम के लिए फोर्स में रहेगी, तो कहता है जी ये जो आप एक बार ऑर्डर पास किया जा रहा है वो मैक्सिमम यहां पर क्या कहता है, कहता है जी 60 डेज फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच ऑर्डर इज पास्ड। सो यहां पर क्या कहता है, कहता है जी द डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन शैल रिमेन इन फोर्स अनलेस रिवोक्ड अर्लियर। कहते हैं जी मैक्सिमम अगर तो अनलेस रिवोक्ड अर्लियर मतलब क्या कि रिवोक कर ही ली तो पहले खत्म हो जाएगी, नहीं तो 60 डेज तक यहां पर जो है वो रिवोक नहीं, वो फोर्स में रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और इसे कहता है जी बार बार रिन्यू किया जा सकता है। आप एक बार में 60 दिन के लिए यहां पर डायरेक्शन इशू कर रहे हो, मे बी रिन्यूड, बट
इस केस में भी जितना मर्जी आप रिन्यू कर लो, बट मैक्सिमम जो यहां पर टाइम पीरियड है ना वो 180 डेज है। सो मतलब 180 दिन मैक्सिमम है जब आप जहां पर किसी के जो फोन टैपिंग कर सकते हो, इससे ज्यादा का टाइम पीरियड आपको नहीं दिया गया। साथ ही में एक और रूल है यहां पर, क्या कहता है जी, द ऑफिसर ऑथोराइज टू इंटरसेप्ट एनी मैसेज और शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड में क्या लिखना है, द इंटरसेप्टेड मैसेज और द क्लास ऑफ मैसेजेस, द पर्सन हुज मैसेज हैज बीन इंटरसेप्टेड। अब आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, जो भी ऑफिसर यहां पर किसी की फोन टैपिंग कर रहा है उसमें यहां पर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, बताएगा उसमें कि किसका मैसेज था, क्या मैसेज मैंने रिकॉर्ड किया, वो सब यहां पे लिखेगा। फिर कहते हैं जी हर 2 महीने में रिव्यू कमेटी बैठेगी, और वो जो रिव्यू कमेटी है ना एटलीस्ट 2 महीने में यहां पे एक बार रिव्यू कमेटी बैठेगी, और वो जो रिव्यू कमेटी है वो यहां पर दोबारा वो जो ऑर्डर्स हैं उनको चेक करेगी, डायरेक्शंस को है वो यहां पर क्या कहता है जी चेक करेगी कि वेदर द डायरेक्शन इशूड अंडर सब रूल 1 आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब रूल सब सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। तो बार बार यहां पर जो है ना, दूसरी बार यहां पर आपने एक चेक मैकेनिज्म लगा दिया। आप देखो पहली बार तो 7 डेज के अंदर अंदर ही ये जो रिव्यू कमेटी है उसको रिव्यू कर ही रही है, उसके बाद दूसरी बार भी आप यहां पर जो है विद इन 2 मंथ्स कहता है जी रिव्यू कमेटी बार बार बैठेगी और चेक करती रहेगी कि वाकई में ये जो फोन टैपिंग हो रही है ये सही है भी के नहीं। और उसके बाद आखिरी में एक और बात यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कही कि जी रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू सच डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन एंड ऑफ इंटरसेप्टेड मैसेजेस शैल बी डिलीटेड और डिस्ट्रॉयड बाय रेलेवेंट कंपिटेंट अथॉरिटी। भाई जब वो रिकॉर्ड जिसको आपने यहां पर मेंटेन किया था, या जो वो मैसेजेस थे जिसको आपने इंटरसेप्ट करके रिकॉर्ड किया था, जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो कहता है जी उसको फिर यहां पर डिलीट करना होगा। अब यहां पर मान लीजिए, अब जैसे हमने ये कहा कि एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर ये आरोप लगाया कि भाई उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो है यहां पर फोन इंटरसेप्ट किए, मैसेजेस किसी के सुने, इंटरसेप्ट किए, तो ऐसे ऑफिसर्स के लिए क्या कोई सजा है क्या? तो डेफिनेटली इसी में ही हमें देखने को मिलता है कि सेक्शन 26 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में ऐसे ऑफिसर्स के लिए यहां पर सजा दी गई है जो गैर कानूनी रूप से जो है यहां पर फोन इंटरसेप्ट कर रहे हैं। कितनी है? कहता जी 3 साल तक की सजा है, और फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों इंपोज किए जा सकते हैं। अब एक और यहां पर क्वेश्चन उठकर आया कि क्या भाई हस्बैंड जो है, अगर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे कोई डाउट है तो क्या हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो अपनी वाइफ के फोन टैपिंग करना शुरू कर दे? तो उसका जवाब है नहीं, उसके पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी वाइफ का फोन टैपिंग करे। यहां पर RM भुवनेश्वरी वर्सेस ये आपके यहां पे केस है एक, कहते हैं जी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे स्पेशल जो है क्लैरिफाई किया कि भाई अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का फोन टैप कर रहा है तो वो उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसे इन्फ्रिंज कर रहा है, और ये भी क्या है, गैर कानूनी होगा। दूसरी बात, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट है विनीत कुमार की जो एक जजमेंट है उस बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर इस बात को दोबारा रिपीट किया कि जो आप फोन टैपिंग करते हो वो केवल और केवल पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी के मामलों में ही होने चाहिए। ट्रिवियल मैटर्स में आप फोन जो है टैपिंग नहीं कर सकते। जहां पर ग्रेव कंसर्न्स होते हैं, पब्लिक इशू आ जाता है, पब्लिक सेफ्टी का कंसर्न आ जाता है, वहीं पर आप जो है यहां पर फोन टैपिंग कर सकते हो। छोटे छोटे जो केसेस हैं वहां पर आप फोन टैपिंग नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है फोन टैपिंग से जुड़ी हुई। सो ये कुछ हमने बातें जानी फोन टैपिंग के मामलों से जुड़ी हुई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।